अभी संत आसाराम जी बापू जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और समाज सेवी संस्थाएं, हिंदुवादी संगठन और साधु संत समाज की ओर से एक आवाज़ उठ रही है कि कोरोना महामारी के अंदर संत आसाराम जी बापू को राहत मिलनी चाहिए। तो आज समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं तो उनसे बात करेंगे। पहले उनका परिचय लेंगे। मेरा नाम प्रवीण भाई है। मैं सूरत में कापड़ उद्योग के साथ संलग्न हूँ और गांव की संस्था में श्री दासजिया गोगा महाराज संस्था ट्रस्ट में सेवा भी कर रहा हूँ और हमारा समाज का जो युवा संगठन चलता है उसमें मैं मंत्री के स्थान पर हूँ। गांव में भी समूहलग्न समिति जो चल रही है, जो हर साल लड़कियों को शादी करवाते हैं, उस संस्था में मैं मंत्री की पोस्ट पर आज भी तकरीबन 15-17 सालों से सेवा कर रहा हूँ। कुल समाज उत्थान से आप जुड़े हो तो क्या कहोगे? संत आसाराम जी बापू आज जोधपुर की एम्स हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है तो उनके भक्त लोग, समाज सेवी संस्था से जुड़े लोग, साधु समाज की ओर से एक मांग उठ रही है कि बापू को राहत मिलनी चाहिए, कम से कम उनको पैरोल मिलनी चाहिए। तो आपका क्या मानना है इसमें? अभी ये जो कोरोना महामारी के समय में सुनने में आया है कि संत श्री आसाराम जी बापू की तबीयत कुछ ख़राब है, उनको भी कोरोना पॉजिटिव आया है। सबसे पहले तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और जल्दी स्वस्थ हो जाए और आगे जैसे हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए जो उन्होंने कार्य किया है, जैसे कि अपने जो पिछड़े हुए ज़िले हैं डांग, आह्वा, वो जो बॉर्डर लाइन के वहाँ पर जो धर्मांतर की प्रक्रिया पूरजोश से चल रही थी, उस प्रक्रिया को संत श्री आसाराम जी बापू ने उस प्रक्रिया को मंद किया है और कई हिंदू परिवार है जिसके लिए बापू ने घर वापसी का भी कार्यक्रम रखा है। और कानून की बात करते हैं तो कानून में ऐसा हमने कई बार देखा है कि कई क्रिमिनलों को सरकार परिस्थिति के अधीन बेल या जमानत दे देती है। तो मेरे हिसाब से अब बहुत बड़ी उम्र वाले लगभग तकरीबन 85 इयर्स ओल्ड जो संत श्री है तो उसको इस महामारी में मेरे हिसाब से सरकार को उस पर सोचना चाहिए और जल्द से जल्द उनको जमानत देनी चाहिए। तो इनका भी यही कहना है, लगातार हिंदूवादी संगठन और सुब्रमण्यम स्वामी का भी यही मानना था, मतलब बीजेपी के बड़े नेता है और बड़े वकील है, उनका भी यही कहना है कि बापू ने जो आदिवासी क्षेत्रों के अंदर मतलब जो धर्मांतरण के काम उन्होंने रोके, उसकी आज संत आसाराम जी बापू सजा भोग रहे हैं। मतलब आज उनके उसी के कारण से बापू जेल के अंदर है पिछले 8 सालों से, और पिछले 8 सालों से बापू जेल के अंदर बंद है। उसके बाद भी बापू के भक्तों के द्वारा लगातार वो कार्य निरंतर जारी है। जैसे भाई ने आहुआ डांग की बात की तो सूरत से करीबन 150-180 किलोमीटर दूर आहुआ डांग पड़ता है, तो वहाँ भी बापू के भक्त जाते हैं और घर वापसी कार्यक्रम करते हैं और उन आदिवासियों में जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं का भी वितरण करते हैं। आहुआ डांग की बात की तो वहाँ भी काफ़ी सारे बापू के भक्तों ने मंदिर का निर्माण किया और मेरे भी सुनने में आया। और मैं हमारे जो बापू के जो साधक है हमारे गांव या समाज के, वो लोग लगभग मैं 6-7 साल से देख रहा हूँ कि वो उत्तरायण का जो मकर संक्रांति पर्व आता है और गांव में समझ लो कि एक ऐसा गांव है कि जहाँ कोई भी भगवान का मंदिर नहीं है तो वो रामचंद्र जी का या हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं। और 4-5 मंदिर तो मेरी ध्यान में भी है कि उन्होंने बनाए हैं और बहुत बढ़िया काम है जो बापू के विचार से चल रहे हैं। तो समझ लो बापू को इस समय जमानत दे के ये भगीरथ कार्य जो समाज के लिए कर रहे हैं और सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द जमानत दे दे। लगातार हिंदूवादी संगठनों से लेके, समाज सेवी संस्थाओं से लेके और साधु समाज से लेके और उनके करोड़ों भक्त एक ही मांग कर रहे हैं कि कोरोना महामारी के अंदर बापू को कम से कम पैरोल मिलनी चाहिए, उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनको राहत मिलनी चाहिए। कैमरा मैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।